फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसटी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। अर्थात फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि पहले कि फसल चक्रण क्या होता है, उसका बाद मृदा संरक्षण क्या होता है, तब इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो देखिए, फसल चक्रण फसल चक्रण का मतलब ये होता है कि किसी भी खेत में या किसी भी भूमि पर प्रत्येक वर्ष फसल को अदला बदली करके उपजाना। जैसे यदि आप किसी वर्ष धान उपजा रहे हैं, तो अगले वर्ष या अगली खेती में आप गेहूँ उपजाएंगे या मक्का उपजाएंगे। यानी प्रत्येक वर्ष अलग अलग फसल करना ही फसल चक्रण कहलाता है। और मृदा संरक्षण का मतलब क्या होता है। मृदा संरक्षण का मतलब होता है मृदा को अधिक उपजाऊ बनाकर रखना, मृदा को बचाना, अर्थात मृदा को उपजाऊ बनाकर रखना। तो आप समझ गए कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो इसको हम समझते हैं। अब उत्तर है कि विभिन्न प्रकार की फसलें जैसे गेहूँ, कपास, मक्का, आलू आदि को लगातार उगाने से मृदा में हरास उत्पन्न होती है। अर्थात विभिन्न प्रकार की फसलें जैसे कि गेहूँ, कपास, मक्का, आलू को आप लगातार किसी भूमि में या किसी खेत में उगाएंगे। यानी प्रत्येक वर्ष आप गेहूँ ही उगाएंगे, या प्रत्येक वर्ष कपास ही उगाएंगे, या प्रत्येक वर्ष आलू ही उगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि मृदा में हरास उत्पन्न होगा, अर्थात मृदा का उपजाऊ कम हो जाएगा, यानी उसमें फसल सही से नहीं उग पाएगा। इसी समस्या को दूर करने के लिए दलहन तिलहन की खेती दो फसलों के बीच की जाती है। ये जो मृदा का ह्रास होता है, इसको दूर करने के लिए दलहन और तिलहन की खेती दो फसलों के बीच की जाती है। दलहन फसल का मतलब ये हुआ कि वैसा फसल जिससे दाल का उत्पादन होता है, और तिलहन का मतलब वैसा फसल जिससे तेल का उत्पादन होता है। तो आप कोई भी खेती कर रहे हैं, उन खेती के में अगर जैसे आप गेहूं का खेती कर रहे हैं, तो आप 2 बार गेहूं का खेती कर लें, उसके बाद बीच में एक बार किसी भी दलहन फसल का खेती कर लें, या फिर किसी तिलहन फसल का खेती कर लें। जिससे क्या होगा कि मृदा का अधिक उपजाऊ होगा, और इससे नाइट्रोजन का भी स्थिरीकरण होगा। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का मतलब हुआ कि आप जानते हैं कि पौधों के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को पौधों के जड़ में स्थिर करता है, जिससे पौधों और विकास करते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में सहायक होता है। फसल चक्रण अर्थात एक ही खेत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खेती करना, उसे बोलते हैं फसल चक्रण। और ये तो अलग अलग खेती करेंगे तो ये मृदा के संरक्षण को, अर्थात मृदा के उपजाऊ को बढ़ा कर रहेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में सहायक होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।